निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि हम चोरों के सरदार हैं, तो सरदारों के सरदार नीतीश कुमार हैं। मैं तो पहले ही से कर रहा हूँ, पार्टी भी हमारी कह रही है कि जिस चरित्र के लोगों को इन्होंने ले रखा है, सब उनको लेके चल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, ललित यादव की दबंगई के बारे में हम लोगों ने सुना है किस तरह से एक वो गरीब ट्रक ड्राइवर के हाथों की नाखून कबाड़ रहे थे। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है। नई सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से लगातार कई मंत्रियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमला किया गया, उसी में एक सुधाकर सिंह भी थे जो कि कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है आज सुबह, उसके बाद लगातार जो बिहार की सियासत है उसमें उबाल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि हम चोरों के सरदार हैं, और इसको लेकर लगातार उस बात को कह रहे हैं कि हम अपने बयानों पर अडिग भी हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी हुई, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार की आज कैबिनेट की भी बैठक थी, उस बैठक में भी बहुत कुछ हो गया है। बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत के लिए मनोज शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, क्या देखते हैं और आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता इस बात को शुरू से कह रहे थे कि जैसे ही जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और जिस तरह के चरित्र के लोगों को नीतीश कुमार जी ने शपथ दिलाई थी और साथ में शपथ ली थी, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि जिन लोगों को आप लेके चल रहे हैं उन लोगों के साथ में बहुत लंबी चल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। और हम लोगों ने कहा भी था कि इनके एक एक मंत्री का विकेट एक एक करके गिरता जाएगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि 10 दिनों में, 15 दिनों में, 25 दिनों में, 30 दिनों में जो आना चाहिए वो आने लगा। जो हम लोगों ने कल्पना की, जो हम बिहार की जनता को बताने की काम कर रहे थे इस मंत्रिमंडल गठन के बाद में, वो दिखने लगा है। और निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि हम चोरों के सरदार हैं, तो सरदारों के सरदार नीतीश कुमार हैं। और ये हमारे मंत्री, कृषि मंत्री जी का ये कहना कि बिहार का वो तीन नीतीश कुमार जी के मतलब मेगा इवेंट होते थे जब वो कृषि रोड मैप को लॉन्च करते थे और कई विभागों को सम्मिलित करके एक रोड मैप तैयार करते थे और उसकी पूरी वाहवाही वो लेने की कोशिश करते थे, तो उसको फ्लॉप किए। तो ये स्पष्ट करे, ये सरकार अपने बोझ से दबी हुई सरकार है। इस सरकार के सारे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, सभी अलग अलग रास्ते में हैं, किसी का कोई किसी पे कंट्रोल नहीं है। ऐसी और वाकया होते रहेंगी। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 17 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर, लेकिन कृषि का जो रोड मैप है वो सही नहीं है। ये मंत्री जी कह रहे हैं, और इतने 20-25 दिनों का मंत्रालय उन्होंने संभाला है, तो उन्होंने कुछ अध्ययन किया होगा या फिर उनको मुख्यमंत्री से या अपने विभागीय अधिकारियों से कुछ ऐसी अनबन रही होगी। मैं तो पहले ही से कर रहा हूँ, पार्टी भी हमारी कह रही है कि जिस चरित्र के लोगों को इन्होंने ले रखा है, सब इनको लेके चल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिहार का ये काफ़ी नुकसान करेंगे ये सारे लोग। कैबिनेट की भी बैठक थी, कहा जा रहा है बैठक में भी बहुत कुछ हुआ है। हाँ, हम लोगों ने भी सुना अपने कई पत्रकार मित्रों से और कई राजनीतिक मित्रों से भी कि आज कैबिनेट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में शोभा नहीं देता है। पुनः भगवान ने बिहार की जनता की रक्षा करे। जो ये सरकार आई है वो जनता की भक्षक सरकार है, ये अंतर्विरोधों की सरकार है, अहम की सरकार है। आप कह सकते हैं कि ये अपने अहंकार की पूर्ति के लिए ये बिहार का कुछ भी अहित कर सकते हैं। पहला विकेट मास्टर कार्तिकेय जो एमएलसी चुनाव लड़े थे पटना से, उनको हटाया गया। हालांकि कई और भी चेहरे ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने तो पारी पारी से हम लोगों ने सुरेंद्र यादव, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है और कई मुकदमे उनमें चल रहे हैं, पॉस्को एक्ट भी का मामला चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना अपराध की जो वो श्रेणी है वो कितनी निम्न स्तर की श्रेणी है। दूसरा, ललित यादव की दबंगई के बारे में हम लोगों ने सुना है किस तरह से एक वो गरीब ट्रक ड्राइवर के हाथों की नाखून कबाड़ रहे थे। और रामानंद जी का तो आप जग जाहिर ही हैं। रामानंद यादव जी पटना और उसके आसपास के इलाकों में इनका कैसा कार्य प्रणाली रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं, और भी देखा जाएगा तो कई लोग हैं, लेकिन जो मुख्यतः ये 3 लोग हैं, ये 2 का तो आपने देख लिया जिसके बारे में हम लोग इंगित कर रहे थे। आगे देखिएगा इन लोग का क्या क्या कारनामा होता है। बिहार का बहुत बड़ा अहित होने जा रहा है। अगर ये सरकार 6 महीने के अंदर में नहीं गिरी तो बिहार का काफ़ी अहित होगा। चलिए, बिल्कुल जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं। इनका कहना है कि अगर 6 महीने के अंदर सरकार नहीं गिरी तो बिहार का बहुत अहित होगा, और इसी प्रकार से अगर
सुधाकर सिंह इस तरह की बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस प्रकार से अगर मंत्री का हुआ है तो तय है कि इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री ले ही लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मास्टर कार्तिकेय का इस्तीफा हुआ है और अब फेरिस्ट में कई मंत्री हैं, कई मंत्रियों के साथ इस तरीके से हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे बनी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।